Good morning everyone. Today we will read about our third chapter in science, fibers to fabric. Okay, we have read about it in our previous classes and now let's start. To make fabrics, all these fibers are first converted into yarns. फैब्रिक्स बनाने के लिए यानी कपड़े बनाने के लिए पहले फाइबर्स को कन्वर्ट किया जाता है यार्न में। हाउ इज इट डन, यह कैसे तैयार होता है। 3.4 स्पाइनिंग कॉटन यार्न। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। आप कॉटन यार्न खुद से बनाने का ट्राई कर सकते हैं। ओके, एक्टिविटी 4, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। कुछ कॉटन वूल को अपने हाथ में ले। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। और उस कॉटन को अपने फोर फिंगर और अपने थंब के अंदर पकड़ लें। उसके बाद जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन, और उसमें से कॉटन को खींचे। खींचने के बाद उसमें से आपको यार्न प्राप्त होगा और उसे कंटिन्यूसली बीच में घुमाते भी रहना है। ओके, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न बनाने की इस प्रक्रिया को, यार्न फ्रॉम फाइबर मतलब फाइबर से यार्न बनाने की प्रक्रिया को स्पिनिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रोन आउट एंड ट्विस्टेड। इस प्रोसेस में कॉटन वूल से कॉटन फाइबर को खींचा जाता है और लगातार ट्विस्ट किया जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न। और इस प्रोसेस से बहुत सारे फाइबर मिलकर एक यार्न बनाते हैं। ओके, ए सिंपल डिवाइस इज यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज ए हैंड स्पिंडल एंड आल्सो कॉल्ड टकली। एक सिंपल डिवाइस जो हाथों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है उसे हैंड स्पिंडल कहते हैं और इसे टकली भी कहते हैं, जो आपको फिगर 3.10 में दिखाया गया है, यही इसी को टकली कहते हैं। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। और दूसरा जो हैंड ऑपरेटेड डिवाइस है उसे चरखा कहते हैं, जो कॉटन स्पिनिंग के काम में आता है। ओके, यूज ऑफ चरखा प्लूडराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज ए पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। चरखा का इस्तेमाल आज़ादी के समय महात्मा गांधी के द्वारा पॉपुलर हुआ था। ही इनकरेज पीपुल टू वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ होम स्पन यार्न एंड सन इम्पोर्टेंट क्लॉथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन। वह लोगों को प्रोत्साहित करते थे, इनकरेज करते थे कि वह घर पर बने यार्न से बने कपड़ों को पहने और ब्रिटेन के मिल में तैयार किए गए कपड़ों को पहने। ओके, स्पिनिंग ऑफ यार्न on a large scale is done with the help of spinning machine. After spinning, yarn are used for making fabrics. Spinning of yarn बड़े पैमाने पर स्पिनिंग मशीन के द्वारा होता था और उसके बाद उस यार्न का यूज कपड़े बनाने में होता था। 3.5 यार्न टू फैब्रिक। यार्न से फैब्रिक कैसे तैयार होता था। There are many ways by which fabrics are made from yarns. यार्न से फैब्रिक्स बनाने के कई सारे तरीके हैं। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड नीटिंग। जो दो मुख्य प्रोसेस है वह वीविंग और नीटिंग है, जिसका मतलब बुनाई होता है। वीविंग का मतलब भी बुनाई और नीटिंग का मतलब भी बुनाई। वीविंग, इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस दैट ए फैब्रिक्स इज मेड ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर। एक्टिविटी 2 में आपने यह नोटिस किया होगा कि धागों के 2 सेट्स को एक साथ अरेंज करने पर ही फैब्रिक तैयार होते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर मेक फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। और धागों के 2 सेट्स को एक साथ अरेंज करने की प्रक्रिया को ही वीविंग कहते हैं। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। आइए कुछ पेपर को हम बुनने का कोशिश करते हैं। एक्टिविटी 5, टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर डिफरेंट कलर। 2 पेपर का शीट्स ले जो डिफरेंट कलर के हो। कट स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। प्रत्येक शीट को स्क्वायर पीस में काट लेना है जिसका लंबाई और चौड़ाई इक्वल हो 30 सेंटीमीटर, और उसके बाद उसे फोल्ड कर लेना है, आधा मोड़ लेना है। 1 शीट ड्रोन, और एक शीट को 3.12 ए में जिस तरह से दिखाया गया है उस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। एंड ऑन द अदर एज शोन इन 3.12 बी। और
दूसरे शीट को 3.12b जैसा मोड़ लेना है। कट बोथ द शीट्स along द डॉटेड लाइन एंड देन अनफोल्ड। डॉटेड लाइन के along इन शीट्स को काट लेना है, उसके बाद उसे खोल लेना है। वीव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट्स ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 3.12c। और पेपर के कटे हुए शीट्स को एक एक करके बुनने का कोशिश करना है, जैसा कि फिगर 3.12c में दिखाया गया है। एंड 3.12d शोज द पैटर्न आफ्टर वीविंग। और वीविंग करने के बाद, बुनने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। इन ए सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ yarn आर वोवन टू मेक ए फैब्रिक। तो इसी तरह धागों के 2 सेट्स को बुना जाता है कपड़े बनाने के लिए। द yarns आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स। और हमारे जो पेपर स्ट्रिप्स थे उनसे यार्न मतलब धागे काफ़ी पतले होते हैं। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। कपड़ों की बुनाई इन लूम्स पर की जाती है। 3.13 में हैंडलूम की एक फ़ोटो है जिसे हम कड़घा कहते हैं। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। ये लूम्स हैंडलूम्स भी हो सकते हैं या फिर पावर लूम्स भी हो सकते हैं। नीटिंग। हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर आर नीटेड। क्या आपने कभी बुने हुए स्वेटर को नोटिस किया है। इन नीटिंग ए सिंगल यार्न इज यूज्ड। वीविंग और नीटिंग में यही डिफरेंस है। वीविंग में यार्न्स के 2 सेट्स का यूज होता है एंड नीटिंग में ओनली 1 पीस ऑफ यार्न्स का यूज होता है। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम ए टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स। क्या आपने कभी फटे हुए सॉक्स से एक धागा खींचा है। व्हाट हैपेंस। ए सिंगल यार्न गेट पुल्ड आउट कंटिन्यूअसली एज द फैब्रिक गेट अनरेवल्ड। जैसे जैसे उसमें से एक धागा खींचा चला जाता है, कपड़े खुलते चले जाते हैं, अनरेवल्ड होते चले जाते हैं। सॉक्स एंड मेनी अदर क्लॉथिंग आइटम्स आर मेड अप ऑफ नीटेड फैब्रिक्स। सॉक्स या फिर कई सारे ऐसे क्लॉथिंग आइटम्स हैं जो हम लोग पहनते हैं, वह नीटेड फैब्रिक्स के होते हैं। नीटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। और नीटिंग यानी बुनाई का काम हम लोग हाथों के द्वारा करते हैं या फिर मशीनों के द्वारा भी किया जाता है। ओके। वीविंग एंड नीटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। वीविंग और नीटिंग का यूज़ हम लोग विभिन्न प्रकार के कपड़े बनाने में करते हैं। These fabrics are used for a variety of clothing items। और इन फैब्रिकों का यूज़ हम लोग बहुत सारे क्लॉथिंग आइटम्स बनाने में करते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम ऑफ क्लॉथिंग। क्या आपने कभी यह सोचा है कि लोग पुराने ज़माने में, प्राचीन समय में क्लॉथ के लिए क्या इस्तेमाल करते थे कपड़े पहनने के लिए। इट अपीयर्स दैट in those time people used the bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves। पुराने ज़माने में लोग खुद को ढकने के लिए पेड़ के छाल, बड़े पत्ते, एनिमल स्किन्स और फर्स का यूज करते थे। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़। जब धीरे धीरे लोग एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में सेटल होने लगे, बसने लगे, दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। तब वे घास से मैट और बास्केट को बुनना सीखा। वाइन्स एंड एनिमल फ्लीस और हेयर वेयर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। कुछ लताएँ एनिमल्स के ऊन, एनिमल फ्लीस मीन्स एनिमल्स के ऊन या फिर हेयर, उन सभी को एक साथ ट्विस्ट करके लंबे धागे में कन्वर्ट करते थे, लंबे धागे तैयार करते थे। देज वेयर वूवन इनटू फैब्रिक्स। और इन धागों को फिर कपड़ों में बुना जाता था। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन डैट ग्रीव इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। पुराने भारतीय जो कॉटन से बने कपड़े पहनते थे वह गंगा नदी के नज़दीक पाए जाने वाले क्षेत्रों में उगता था। फ्लैक्स इज ऑल्सो ए प्लांट डेट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर देने वाला फ्लैक्स भी एक प्लांट है। इन एंशिएंट इजिप्ट, पुराने इजिप्ट में, कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वेयर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील। नील नदी के किनारे कॉटन और फ्लैक्स दोनों को उगाया जाता था। एंड वेयर यूज टू मेकिंग फैब्रिक्स, जिसका इस्तेमाल हम लोग कपड़े
कपड़े बनाने में करते थे। इन दोज डेज स्टिचिंग वाज नॉट नोन। उन दिनों स्टिचिंग का ज्ञान नहीं था, सिलाई का ज्ञान नहीं था। पीपुल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। लोग केवल कपड़े लपेट लेते थे अपने शरीर के अलग अलग अंगों पर। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वेयर यूज्ड। कपड़े लपेटने के अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल, जब सिलाई करने वाली सुई का आविष्कार हुआ, पीपुल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ। तब लोग कपड़े सिलने लगे और प्रॉपर क्लॉथ्स बनाने लगे। स्टिच क्लॉथ हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। इन सिले हुए कपड़ों में काफ़ी बदलाव आया इस आविष्कार के बाद। बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। लेकिन आज भी यह आश्चर्यजनक है कि कुछ कपड़े जैसे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन यानी हमारी पगड़ी, ये सब बिना सिले हुए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। जस्ट एज देयर इज ए लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री, ए लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट्स ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लॉथिंग आइटम्स। जिस तरह से भोजन में काफ़ी अलग अलग तरह की वेराइटी है हमारे देश में, उसी तरह से क्लॉथिंग आइटम्स यानी पहनने वाले कपड़े में भी विभिन्न प्रकार की वेराइटी है। ओके, नेक्स्ट डे वी विल रीड आवर नेक्स्ट चैप्टर। ओके।